तो हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में ज़्यादातर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इस बारे में उनकी राय है वो अलग होती है और उसी वजह से वो धोखा भी खाते हैं इस शेयर मार्केट में। तो क्या वो चीज़ है जिस वजह से लोग फेल होते हैं? यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको ज़रूर समझना है और इसके पीछे क्या मानसिकताएं हैं, लोग कैसे काम करते हैं। और जब आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आप फिर इसमें मतलब इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आपको ना तो सबसे नीचे ख़रीदना है और ना तो सबसे ऊपर बेचना है। ये आपको 5-10 पॉइंट का जो लालच है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो होता क्या है, आज से मतलब इस वीडियो के पहले आप जो देखने का तरीका होता था आपका स्टॉक का, आपको लगता था कि मैं किसी स्टॉक को सबसे नीचे मैं लूँ और सबसे ऊपर मैं बेचूँ। लेकिन होता अक्सर इससे उल्टा है। आप सबसे ऊपर लेते हैं और सबसे नीचे बेचते हैं। ये कारण है। अब इसके पीछे क्या सिस्टम काम करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान के चलिए कोई स्टॉक है और वो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जब वो चलना स्टार्ट होता है तब तो आप उसको लेते नहीं हैं। पहली चीज़, आपने उसको कहाँ लेंगे? जब वो करेक्शन करेगा। अब हो सकता है वो स्टॉक मान के चलिए 100 रुपये का स्टॉक था, वो 300 रुपये हो गया, मतलब उसका काम है वो उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब वो डाउन ट्रेंड की साइकिल में आएगा। अब वो जैसे ही करेक्शन करेगा आप वहाँ बाय करेंगे। ये होता है। उसके बाद फिर वो और करेक्शन करेगा, आप एवरेज में लाएंगे। उसके बाद वो और करेक्शन करेगा, आप और एवरेज में लाएंगे। और इस प्रकार से वो 300 रुपये का स्टॉक, अगर वो अच्छी कंपनी है तो वो 150 मैक्सिमम 30-40% का उसमें फॉल हो सकता है और समय लगेगा। मुख्य यहाँ पे दोस्तों पैसा नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है टाइम। क्योंकि उसी टाइम पे कोई स्टॉक दूसरा, जैसे मान के चलिए इसमें आपने पैसा लगाया 300 रुपये पे, आपने ये शेयर ख़रीदा और ये 300 से 150 आ गया और 2 साल वहाँ खड़ा रहा। आप फंसे हो इसमें। 300 से डायरेक्ट तो वो 150 नहीं आया होगा, 300 से पहले वो 280, 70, 60, 50 ऐसा आया होगा। लेकिन इसी के साथ जब ये गिरना चालू हुआ तब कोई दूसरा बढ़ना चालू होता है और वहाँ पर वो रोज़ नए नए हायर हाई बना रहा है और ये रोज़ नए लोअर लो लोअर लो लोअर लो ही बना रहा है। इसका भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने स्टॉक ख़रीदा आपने कुछ देखा होगा फंडामेंटल टेक्निकल जो आप जानते हैं उस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होंगी उसमें। लेकिन बात वही है कि आप इसमें फंसे हो, आपका पैसा इसमें फंसा है, आपकी एनर्जी इसमें फंसी है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, दूसरी जगह काम नहीं कर पा रहे हो और कोई दूसरा सेक्टर, कोई दूसरे स्टॉक वो रोज़ ऊपर जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए अब बात यहाँ पे हो रही है कि मैं सबसे नीचे मैं लूँ और सबसे ऊपर मैं बेचूँ। ये इसका वीडियो का जो मुख्य बिंदु है, इसी पर चूँकि बात करनी है इस वीडियो में। तो सबसे नीचे का मतलब क्या आपको पता है? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो और क्या मार्केट में आपकी इतनी चलती है कि आप सबसे नीचे आपको मिल जाए और सबसे ऊपर आप बेचो? भगवान हो आप? यहाँ पे दोस्तों ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जो ट्रेडर काम करते हैं वो जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है उस समय आते हैं और जब ट्रेंड ख़त्म हो रहा होता है उस समय वो निकल जाते हैं। तो आपको जैसे मान के चलिए कोई 100 रुपये का शेयर है, जब वो 120 जाएगा और आपको सिग्नल मिल रहा है उसकी प्रॉपर करेक्शन हो चुकी है पूरी, तो जब वो 120 रुपये जाएगा तब आप वहाँ पे बाय करेंगे। और ऐसा नहीं कि मान के चलिए आपको 1000 शेयर ख़रीदने तो आपने 120 पे ही सारे 1000 ख़रीद लोगे। ये गलती कभी मत करना। आपको ख़रीदना है 1000 शेयर। मान के चलो आपका टारगेट है कि इसमें मुझे 1000 शेयर ख़रीदना है, क्योंकि ये 100 रुपये का स्टॉक है, वो 300-400 रुपये जा सकता है या 200 जा सकता है। तो आपको 100 पे ख़रीदना है, 120 पे ख़रीदना है, ठीक है। अब वो 120 से 130 जा रहा है, फिर कुछ वो वापस आ रहा है 132-33 पे आया, आप वहाँ पे ख़रीद लीजिए। 140 पे जाए फिर वो 35 पे आता है, वहाँ ख़रीद लीजिए। इस प्रकार से आपको वहाँ आप ये होगा कि जैसे ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अब 120 रुपये गया वो, आपने 200 शेयर ख़रीद लिए।
अब वो 120 से 130 गया, आपने वहाँ पे 200 शेयर और ख़रीद लिए। लेकिन अब वो 140 150 पहुँच रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर क्वांटिटी कम कर देनी है। आपको वहाँ पर 50 शेयर ख़रीदने हैं, 30 20 जो भी है, मतलब ख़रीदना है, लेकिन बेचना नहीं है। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी देखना है। जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी देखिए दोस्तों, क्योंकि आप मान के चलिए आपने किसी स्टॉक में, क्योंकि फॉल्स मूव भी आते हैं, तो उनसे भी बचना है। और स्टॉप लॉस को बिल्कुल आप ये कोई भी स्टॉक लेते हैं तो वो एक डायरी और पेन रख लीजिए अपने साथ, और उसमें जैसे ही वो आपके ले एक बार मान के चलिए आपने स्टॉक लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे वही 100 रुपये पे, और वो 120 गया, तो अब दोस्त आपको उसमें लॉस में नहीं निकलना है। 105 रुपये 4 रुपये वो आ रहा है, काट दो, 110 पे काट दो, मतलब उससे कुछ लेके आओ, दे के मत जाओ। क्योंकि जब वो लेने पे आता है तो जो कुछ आपके पास होता है वो सब कुछ ले जाता है, लेकिन जब वो उसने कुछ दिया है तो लेना सीखो उससे। और यही चीज़ें आपको एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट ट्रेडर है वो बताती हैं। हम इस वीडियो पर, हमारा जो चैनल है मार्केट सीक्रेट्स डिकोड, हम यहाँ पे जो मार्केट के सीक्रेट हैं उनको डिकोड करते हैं और उसी संबंध में बातें करते हैं। उसी संबंध वो आपको नॉलेज देने का वो प्रयास है वो हम करते हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेचने की, क्योंकि वीडियो है वो दोनों, नीचे तरफ भी वही साइकोलॉजी काम करती है और ऊपर तरफ भी करती है। अब नीचे तरफ हमने समझ लिया, कोई स्टॉक गिर रहा है तो कोई नहीं बता सकता ये कहाँ तक गिरेगा। हालांकि सपोर्ट उनके होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट को नहीं मानता मार्केट, वो उसको जहाँ जाना है वो जाएगा। आपको जब वो बाउंस, जैसे नीचे गिरता हुआ स्टॉक है, तो जब वो बाउंस लेता है और वो एक अच्छा सा, मतलब ठीक ठाक सी करेक्शन करके ऊपर आना स्टार्ट होता है, तब आपको बाय करना है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक चार्ट पर एक वीडियो आपको फुल डिटेल में कि आपको किस प्रकार से काम करना है वो मैं आपको बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं ऊपर, सबसे ऊपर मैं बेचूं। मान के चलिए आपने कोई 100 रुपये का स्टॉक लिया, वो स्टॉक ख़रीदा, अब वो चलना स्टार्ट हो गया, तो वो 150 गया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर वो 200 गया, 200 से फिर वो 180 आया, 170 आया, कभी वो 150 ही आ गया वापस, फिर वो 300 चला गया, फिर वो 200 आया, फिर वो 400 गया। तो आप ऐसे पता नहीं लगा सकते कि ये शेयर 100 रुपये का, इसकी टॉप है वो 200 पे लगेगी कि 300 पे लगेगी कि 400 पे लगेगी, ये कोई नहीं बता सकता। उसके लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कहाँ निकलना है। एक्चुअली कोई भी स्टॉक है, आपने 100 रुपये भी ख़रीदा है और वो 1200 रुपये हो गया, तो आपको निकलना कहाँ है। आपको समझ होनी चाहिए कि इसका ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और ख़बरें वगैरह वैसी आने लगी हैं, तो फिर आपको इस हिसाब से फिर उसमें अपनी जो काम है उसको थोड़ा सा उसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये अब इसमें करेक्शन चलेगी तो कितनी चलेगी। पहली चीज़, 6 महीने की करेक्शन कर रहा है कि 1 साल की कर रहा है कि 2 साल की कर रहा है कि 3 साल की कर रहा है कि 10 साल की कर रहा है। क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं अगर वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा का मतलब वही है कि वो मान के चलिए 100 रुपये का स्टॉक है वो 2000 हो गया, तो लाजमी है कि उसमें करेक्शन आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं वो 100 रुपये का स्टॉक है वो 10,000 हो गया, कई एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो आपको कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप उसको राइड कर सकें। एक्चुअली मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बढ़ रहे होते हैं उनको तो हम बेचते हैं, और जो घट रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, उनको हम ख़रीदते हैं। ये हमारी जो काम करने का है वो हमारा तरीका है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इस प्रकार से काम नहीं करते हैं, उनके काम करने के तरीके हैं वो अलग होते हैं। और वही चीज़ें मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और मैं चूँकि घर पे मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं जैसे खेत पर आता हूँ, ये देख सकते हैं ये पूरा खेत है हमारा, पहले वीडियो में बताया था। तो यहीं पर बैठ के आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें, कुछ नॉलेज की, कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको अप्रोच क्या देनी है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप नए हैं दोस्त तो आप FNO की तरफ मत जाना, FNO इंट्राडे मत करिए, कैश में शेयर खरीदिए और बेचिए उनको। और थोड़ी सी ठीक ठाक से कैपिटल, अभी स्टार्टिंग में तो आप 10,000 से भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 1 आध लाख रुपये से आप वो करिए। तो जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपये आपने 5 स्टॉक में लगाए और उसमें आपको 3 स्टॉक में आपको 2-2% का लॉस हो गया, और
2-3 स्टॉक में आपको 5%, 8%, 10% का मूव मिल गया तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। और एक बिजनेस में दोस्त, बिजनेस में यही होता है। कोई भी, जैसे मान के चलिए आपने कोई भी दुकान ओपन की, कोई शॉप ओपन की, अब वो 50 रुपये की चीज़ है तो आप उस पर कितना प्रॉफिट चाहते हैं? 5 रुपये चाहते ना। तो भाई 5 रुपये मिल गया, 2 रुपये भी मिलते हैं, 3 भी मिल गए तो बहुत है। यहाँ आके हमारा दिमाग ख़राब होता है। हमें यहाँ पे 50 रुपये लगा के 50 कमाने हैं, वो भी 2 दिन में। तो इस वजह से फिर आपके साथ क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं, और हुआ होगा, पिटाई हुई होगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। फिर भी और कुछ समय बाद हम ऐसा करेंगे कि लाइव आपसे चैट करेंगे, लाइव बात करेंगे, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो भी मैं सुन सकूं, समझ सकूं और आपको गाइड कर सकूं कि आप मार्केट में किस प्रकार की अप्रोच आपको देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।